चैप्टर 12 हिंसा की जन्मभूमि। प्रसिद्ध अध्यापक चंदूलाल ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, आज खाना जल्दी बनाना क्योंकि मुझे शीघ्र जाना है। पत्नी ने फौरन कहा, आज खाना जल्दी नहीं बन सकता क्योंकि मुझे धर्म सभा में जाना है। इतना सुनते ही चंदूलाल का दिमाग एकदम गर्म हो गया। पत्नी प्रवचन सुनकर जल्दी से घर आई और तुरंत खाना बनाया, मगर अध्यापक जी बिना खाना खाए ही स्कूल चले गए। यह देख उसे इतना गुस्सा आया कि उसने बिना बात के बच्चों की खूब धुलाई कर दी। उधर चंदूलाल ने भी अपना गुस्सा स्कूल के बच्चों पर उतारा। निष्कर्ष यह है, एक बार अंदर में क्रोध रूपी हिंसा की आग भड़क गई तो वह सबको जलाती है। साइलेंट मैसेज यह है, राग द्वेष रूप कषाय भाव भीतर में तीव्र हो जाए तो बाहर प्रकट होते ही है, क्योंकि हिंसा की जन्मभूमि राग द्वेष के भाव है। भगवान महावीर कहते हैं, राग भाव हिंसा है, वितरागता अहिंसा है। जहां राग है वहां द्वेष है, प्रतिशोध है। इसलिए हिंसा का आदि बिंदु रागादि विकार है। वे पैदा ही न हो, इसके लिए जीवन में अहिंसा का स्रोत सदा प्रवाहित रखना। यह सच है, हिंसा सबसे पहले मन में पैदा होती है। मन में न समाये तो वाणी में आती है। वाणी से काम न चले तो हाथों में आती है। समझदारी यह है, चोर से निपटने के बजाय चोर की मां से निपट लो तो चोर पैदा ही न हो। जब मन में ही हिंसा पैदा नहीं होगी तो वचन और काया में कहां से आएगी। ध्यान दें, राग स्वयं हिंसा है और हिंसा का कारण भी है। चाहे धर्म या संप्रदाय का राग क्यों न हो, वह धर्मानुराग भी हिंसा ही है जो आज धर्म के नाम पर हो रही है। जैसे हिंदू ने मुस्लिम को मारा और मुस्लिम ने हिंदू को मारा। समिट शिखर तीर्थ क्षेत्र की लड़ाई में भी धर्मानुराग ही तो है। राग सदा आग है, चाहे वह चंदन के लकड़ियों की आग हो या नीम की हो, आग जलाती ही है। ऐसे ही तीर्थ क्षेत्र का राग हो या परिवार का, वह हिंसा का ही कारण है, हिंसा ही है। एक पल विचार करो, हिंसा 3 प्रकार से होती है। मानसिक, वाचिक और कायिक हिंसा में जो काया की हिंसा है उसे सरकार रोकती है, पुलिस पकड़ती है, मुकदमा चलता है, कारावास होता है या फांसी की सजा मिलती है। मगर कोई किसी को वाणी से मारे या मारने की धमकी दे या भला बुरा कहे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। यह सच है, वाणी की हिंसा को समाज रोकता है, सरकार नहीं। वाणी का जो सदुपयोग करता है, समाज उसका सम्मान करता है। सोचो, मन में यदि किसी के लिए बुरे भाव आए तो सरकार क्या करेगी और समाज भी क्या करेगा। जहां सरकार और समाज का प्रवेश नहीं, वहां से धर्म का कार्य प्रारंभ होता है। इसलिए जैन दर्शन कहता है, हिंसा की जन्मभूमि राग है। यही कारण है, सबसे पहले हिंसा मन में क्रोधादि के रूप में प्रकट होती है, फिर मन में न समाये तो वाणी और काया में प्रकट होती है। एक पल रुको और भावना भावो। मैं अपने को आत्म भावना से सदा भावित रख सकूं ताकि रागादि भावों को उत्पन्न होने का स्थान ही न मिले। सभी जीवों के प्रति मैत्री, प्रमोद, करुणा एवं साक्षी भाव जागृत रहे तो अहिंसा धर्म की पात्रता तैयार होगी। समझना यह है, राग द्वेष की उत्पत्ति इसलिए हिंसा है क्योंकि जिससे दुखी होते हैं वह हिंसा है, पाप है। जैसे अंगारा उठाकर फेंकने वाले के हाथ जल ही जाते हैं, ऐसे ही क्रोध करते ही आप दुखी हो ही गए और दुखी होना ही अपनी हिंसा करना है। जितना ज्यादा राग द्वेष उतना अधिक दुख है,
और हिंसा है। इसलिए रागी द्वेषी व्यक्ति सदा दुखी रहता है एवं दिन रात अपनी हिंसा करता है। यह मत भूलना, विकार का मूल कारण मोह है जो आत्मा की अशुद्ध दशा में उस पर छाया रहता है। इस कारण मोह मुग्ध व्यक्ति अपने देह को ही आत्मा मानने लगता है, बल्कि उसमें देहासक्ति उत्पन्न होती है। यह आसक्ति ही हिंसा है। इसलिए न पदार्थ जगत, न प्राणी जगत और न यह शरीर जहां विकार की अभिव्यक्ति होती है, इनमें से कोई भी विकार का कारण नहीं है। स्मरण रहे, हिंसा तो पाप है ही, और झूठ बोलने से, चोरी करने से, कुशील का सेवन करने से और परिग्रह रखने से भी हिंसा ही होती है। इसलिए इन्हें भी पाप कहा है। इसलिए अहिंसा भगवती की शरण में जीवन अर्पण करना ही एकमात्र उपाय है। जियो और जीने दो। जीवन की नदी में निरंतर वितराग भाव और आत्मभाव का निर्झर बहने दो।